तो चलो भाई सीटी वालों बिल्कुल तैयार हो जाओ आज की मैराथन के लिए। इस मैराथन के अंतर्गत अपन जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे के सारे राजस्थान जीके के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन सारे के सारे मैं इस वीडियो के अंतर्गत क्वेश्चन कराने वाला हूं। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जैसा कि आप सबको पता है कि सीटी ग्रेजुएशन का जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन नहीं बना था, पूरे के पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, उन्हीं के रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, और 2024 में आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा जितने भी क्वेश्चन कराए किए गए, जितने भी एग्जाम कराए गए हैं उसके अंतर्गत कर भी राजस्थान जीके बहुत ज्यादा रिपीट हुई है। ध्यान रख लेना, बहुत ज्यादा राजस्थान जीके रिपीट हो रही है। तो इसी के आधार पर आप जो ये वीडियो आपकी सीटी 10+2 एग्जाम के लिए इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है कि आपका जो 40% का क्राइटेरिया है उसमें जो राजस्थान जीके है वो आपकी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ध्यान रख लेना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब बिना किसी देरी के अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? भाई साहब, कावड़ जो अपनी काष्ठ शैली है, काष्ठ चित्रकला में आता है कावड़ और एक बेवाण। ठीक है, कावड़ और बेवाण में क्या अंतर होता है? तो कावड़ के अंतर्गत वो लकड़ी की बनी होती है, इसके अंतर्गत मूर्ति नहीं होती है। लेकिन जो बेवाण होती है उसके अंतर्गत मूर्ति होती है। दोनों, ये एक अंतर तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में पूछ रहा है कि कावड़ के लिए कौन प्रसिद्ध है, यानी कि कावड़ की कला के लिए कौन प्रसिद्ध है, सबसे बढ़िया कावड़ कौन बनाता है? तो ध्यान रख लेना, मांगीलाल मिस्त्री है, वह कावड़ कला के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार घुमा करके पूछा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भरतपुर प्रजामंडल कहां स्थापित किया गया था? देखो, राजस्थान से बाहर लगभग 3 या 4 प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। उन सबको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा कि कहां पर किसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रख लेना, भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो रेवाड़ी हरियाणा के अंतर्गत की गई थी। कहां पर की गई थी? रेवाड़ी हरियाणा के अंतर्गत की गई थी। इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट और बता देता हूं कि बीकानेर जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना आपके कोलकाता में होती है। कहां पर होती है? मग्गाराम वेद्या के द्वारा कहां पर होती है? कोलकाता में होती है। ठीक है, तो जितने भी प्रजामंडल है जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर होती है उनको जरूर याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से लोक नृत्य एवं उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? देखो, लोक नृत्य और एक तरफ दे रखा है क्षेत्र, और अपने को गलत को पहचानना है। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं भाई साहब, इसके ऑप्शन देखो और फटाफट से आंसर बता दो। तो पहला ऑप्शन है ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध। बहुत बार अलग से एग्जाम में पूछा गया कि ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो, डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहां तक भी समझ में आ गया। बम्ब रसिया कहां का प्रसिद्ध? बीकानेर का। बिल्कुल गलत बात है। बम्ब रसिया, देखो, बम तो नृत्य है और रसिया गीत है, और जो बम रसिया जो मिला करके जो नृत्य और गीत गाया जाता है ये अपने मेवात क्षेत्र में गाया जाता है। कहां पर गाया जाता है? मेवात क्षेत्र में गाया जाता है। और मेवात में भी कहां पर? जो भरतपुर और अलवर में। ठीक है, इसके बाद में देखो, गींदड़ नृत्य दे रखा है शेखावाटी का। बिल्कुल सही बात है। ढचंगी याद रख लेना, ढप, चंग और गीदड़, ये कहां के प्रसिद्ध है? शेखावाटी के प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है। लेकिन बम रसिया नृत्य बीकानेर का प्रसिद्ध नहीं है। यह ध्यान रख लेना, कहां का प्रसिद्ध है? मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल है? कुल मिलाकर के ये पूछना चाहता है कि गिलुंड सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रख लेना, राजस्थान के राजसमंद जिले के अंतर्गत गिलुंड सभ्यता है। कहां पर है? गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले के अंतर्गत स्थित है। और ध्यान रख लेना, ये एक बनास संस्कृति की सभ्यता। ध्यान रख लेना, क्योंकि बनास नदी इसके आसपास से गुजरती है, इस कारण से इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफटॉप सौर संयंत्र में किस स्थान पर है? यानी कि आपको यह बताना है कि सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में तो राजस्थान प्रथम स्थान पर है, लेकिन राजस्थान रूफटॉप सौर संयंत्र में, यानी कि छत पर जो सौर प्लेटें लगाई जाती है, उस आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रख लेना, रूफटॉप सौर संयंत्र के मामले में राजस्थान का दूसरा स्थान है। ध्यान रख लेना, आप स्पष्ट मत कर देना कि सौर ऊर्जा नाम आ जाए और आप प्रथम कर दो। सौर ऊर्जा के उत्पादन में तो राजस्थान का प्रथम स्थान है, लेकिन राजस्थान रूफटॉप सौर संयंत्र में राजस्थान का दूसरा स्थान है। ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? नौनेरा या नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में जो अपने को सबको पता है कि जो ईआरसीबी परियोजना चल रही है पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत सभी नदियों को जोड़ करके जो ईआरसीबी परियोजना चलाई जा रही है उसके अंतर्गत ये बांध आता है। कौन सा बांध आता है? नौनेरा या नवनेरा बांध। ठीक है, इसका निर्माण उसके अंतर्गत किया जा रहा है। वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है, इस कारण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहा है कि नौनेरा जो बांध का निर्माण चल रहा है वह कौन
सी नदी पर चल रहा है? तो ध्यान रख लेना, इसका निर्माण काली सिंध नदी पर कोटा में चल रहा है। ठीक है, काली सिंध नदी पर कोटा में चल रहा है नौनेरा बांध का निर्माण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये करंट से रिलेटेड था उस टाइम पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश है? देखो ये भी घुमा घुमा करके एग्जाम में पूछा जाता है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ पर है? ये अपने चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ठीक है, इसके या तो पूछेगा कि रचयिता कौन है, यानी कि इसके रचनाकार कौन है, इसके शिल्पीकार कौन है, इसके वास्तुकार कौन है, इसे पूछ लेगा। या फिर पूछ लेता है कि अत्रि और महेश का संबंध किससे है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से संबंधित है। इसके रचयिता कौन है? अत्रि और महेश। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखो चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आपके लिए भूल होगी। ठीक है, CET 10+2 का पूरा पेपर प्रीवियस ईयर का पूछा जाएगा। राजस्थान जीके के अंतर्गत हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा जाएगा, गारंटी है। मेरे चैनल पर जितनी भी आपको मैराथन मिल रही है उन सबको एक बार देख जाना। आपका राजस्थान जीके का एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो बता देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? समवर्षा रेखा जो राजस्थान की लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है, यानी कि एक ऐसी समवर्षा रेखा बताओ जो राजस्थान को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। तो ध्यान रख लेना, जैसे ये राजस्थान का मैप है तो राजस्थान के मैप में यहाँ से 150 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है जो कि राजस्थान को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कौन सी रेखा? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान में शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है? तो कुल मिलाकर के कौन सी ऐसी परियोजना है जो कि शिक्षा से संबंधित ही नहीं है? आप तो ऐसे बता दो शिक्षा से कौन सी ऐसी परियोजना है जो शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो ध्यान रख लेना, गुरु मित्र परियोजना भी किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। सरस्वती परियोजना भी किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। लोक जुम्बिया परियोजना भी शिक्षा से संबंधित है, लेकिन जीवन धारा परियोजना शिक्षा से संबंधित नहीं है, ये स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष में की थी? ध्यान रख लेना, सबसे पहले जो संधि की थी वो करौली रियासत ने की थी और सबसे लास्ट में जो संधि की थी वो सिरोही रियासत ने की थी। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में जो सिरोही ने संधि की थी वो की थी 1823 में। कब की थी? 1823 में की थी। और आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि सिरोही रियासत में जो जब अंग्रेजों के साथ संधि की गई थी उस टाइम पे सिरोही का शासक कौन था? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताओगे। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारतीय विधान पतन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकेडमी खोली जानी है। कुल मिलाकर के एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकेडमी खोली जाएगी। कहाँ पर खोली जाएगी? इतना सा याद रख लेना। तो किशनगढ़ अजमेर में एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकेडमी खोली जाएगी। ठीक है, वर्तमान में इसका निर्माण कार्य चल रहा है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? निम्न में से बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा है? बताओ भाई साहब, बीकानेर की स्थापना किस दिन हुई थी? बीकानेर की स्थापना किस दिन हुई थी? बताओ फटाफट से। तो बीकानेर की स्थापना होती है अक्षय तृतीया के दिन। ध्यान रखना, अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर की स्थापना होती है। कब? आकातीज के दिन। इसको अबुझ सावा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? सीताबाड़ी मेला मुख्यतः जनजाति से संबंधित है। बताओ भाई साहब, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? तो ध्यान रख लेना, सीताबाड़ी मेला लगता है 12 में और 12 में रहती है सहरिया जनजाति। ध्यान रख लेना। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सीताबाड़ी मेला कहाँ लगता है? तो 12 में लगता है। और किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया जनजाति से संबंधित है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? स्कूल पधारो जैसाणेरी लाडली योजना ने आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया है। देखो मतलब लड़कियों के लिए एक योजना चलाई गई थी, स्कूल पधारो जैसाणेरी लाडली। ठीक है, ये योजना चलाई गई थी, वो कितने से कितने वर्ष की लड़कियों के लिए चलाई गई थी? ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, 10 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनके लिए स्कूल पधारो जैसाणेरी लाडली, ठीक है, ये परियोजना चलाई गई थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। करसन मर्ग अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बार बार एग्जाम में पूछा गया है। करसन मर्ग अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ताल छापर चूरू के अंतर्गत करसन मर्ग अभ्यारण्य स्थित है। और चूरू का जो शुभंकर है वो भी कौन सा माना जाता है? कृष्ण मर्ग माना जाता है, यानी कि काली हिरण मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अभी तक अगर को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जितने भी मैराथन ले रखी है उन सबको देख लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि जैसे मेरी नई मैराथन आए आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण से है? यानी कि राजस्थान में बायोमास जो ऊर्जा है उसकी संभावना
ऐसी क्या है चीज़ है राजस्थान के अंतर्गत जिसके कारण से बायोमास ऊर्जा का संभावना सबसे ज़्यादा है राजस्थान में? बताओ भाई साहब 17वें क्वेश्चन का आंसर। तो ध्यान रख लेना, सूखी लकड़ियाँ यानी कि सरसों की लकड़ियाँ एवं पशुधन, इस कारण से बायोमास ऊर्जा सबसे ज़्यादा संभावना राजस्थान के अंतर्गत है। ठीक, किसके कारण से? एक तो सूखी लकड़ियाँ, यहाँ पर सरसों की लकड़ियाँ हैं, और एक पशुधन के कारण से बायोमास की सबसे ज़्यादा संभावना राजस्थान में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला कौन सा जिला है? देखो 2019 की पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है? फटाफट से बताओ भाई साहब। तो सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है जयपुर। ये 2019 की पशु जनगणना हो चाहे नवीनतम हो, सबके अनुसार भैंसों की संख्या सबसे ज़्यादा कौन से जिले में है? तो ये जयपुर जिले में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन को दो तरीके से एग्जाम में पूछा हुआ है कि राजस्थान की दूसरी मीरा किसको कहा जाता है? तो संत रानाबाई को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका जन्म स्थान कौन सा है? तो ध्यान रख लेना, संत रानाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? संत रानाबाई का जन्म हुआ था हरनावा नागौर में। कहाँ पर हुआ था? हरनावा में हुआ था। ध्यान रख लेना, जन्म स्थान और दूसरी मीरा के नाम से इनको जाना जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से राजस्थान के कौन से भाग में थार पार कर गाय पाई जाती है? बताओ भाई साहब, पशु परीक्षण एग्जाम वाले तो जरूर बता देंगे इसको कि राजस्थान के कौन से भाग में थार पार कर गाय पाई जाती है। बताओ भाई फटाफट से, जिसने पशु परीक्षण की तैयारी की होगी उसको तो आना चाहिए। ठीक है, तो राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान का इलाका है वहाँ पर थार पारकर गाय पाई जाती है। थार पारकर वैसे जिला है पाकिस्तान में, वहाँ से ये गाय आई थी अपने भारत में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ अवस्थित है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे पूछा जाता है कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का ताजमहल है जसवंत थड़ा। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है कि जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? तो ध्यान रख लेना है जोधपुर में स्थित है। तीसरी बात, जसवंत थड़ा के पास कौन सा किला है? तो मेहरानगढ़ किला है। ठीक है, तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। तीसरी और एक और बात, जसवंत थड़ा का निर्माण किसकी याद में करवाया गया था? तो जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया गया था। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने, यह भी याद रख लेना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो के अंतर्गत बता दिए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। किस क्षेत्र की राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? यानी कि राजस्थान जो चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला है, उसका उद्गम कौन से क्षेत्र से हुआ था? ये बताओ भाई साहब। तो ध्यान रख लेना, मेवाड़ से राजस्थानी चित्रकला का उद्गम माना जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षा का अधिकारी अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब निःशुल्क पढ़ सकेगी। यानी प्राइवेट स्कूलों में भी अब बालिकाएं कितनी क्लास तक पढ़ सकती है? आराम से, फ्री में। ध्यान रख लेना, निःशुल्क पढ़ सकती है। तो ध्यान रख लेना, निजी स्कूलों में भी 12वीं क्लास तक बालिकाएं निःशुल्क पढ़ सकती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? 2024 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का हमारा ये भी 24वां क्वेश्चन है। बहुत संयोगवश हो गया ये तो राणा प्रताप सागर बांध है वह कौन सी नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। ये पूछ रहा है कि राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रख लेना, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। जो रावत भाटा जो अपना परमाणु संयंत्र है, वो जो उसके पास जो पानी जाता है वो भी राणा प्रताप सागर बांध से ही जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली से संदर्भित किया जाता है? तो ध्यान रख लेना, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध? बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला का मतलब हो गया कि ऊंट के ऊपर जो चमड़ी पर कलाकारी की जाती है उसको उस्ता कला कहा जाता है, और ये प्रसिद्ध बीकानेर चित्रशैली की, क्योंकि उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में आगे बढ़े हैं, राजस्थान में पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए, देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एक सेकंड। पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए 2 शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकेडमी स्थापित की गई है। देखो राजस्थान में पैरा जो अपने होते हैं ना पैरा ओलंपिक्स, जैसे पैरा ओलंपिक हुआ था वैसे ही उसको बढ़ावा देने के लिए, पैरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में पैरा स्पोर्ट्स अकेडमी खोली गई है 2 शहरों में। ठीक है, राजस्थान के 2 शहरों में पैरा अकेडमी स्पोर्ट्स खोली गई है। तो कौन से 2 शहर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ था, उसके अंतर्गत भी अपने राजस्थान के बहुत ज़्यादा मेंबर्स गए थे और मेडल लेकर के आए थे। ठीक है, तो उसमें पैरा स्पोर्ट्स अकेडमी कहाँ कहाँ पर स्थापित की गई, इसका आंसर आपको जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा
जयपुर और जोधपुर, ठीक है। अगर कभी भी आपको तुक्का भी लगाना हो तो हमेशा पहले जयपुर पे लगाया करो, बाद में जोधपुर पे लगाया करो, ठीक है। तो जयपुर और जोधपुर में पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी स्थापित की गई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 है, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था। देखो ये पूछ रहा है संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कौन सा चरण था, राजस्थान का तीसरा चरण था। कब हुआ था, 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और ये पूछ रहा है कि इसका उद्घाटन करता कौन था, यानी कि इसका उद्घाटन किसने किया था। तो इसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरे चरण की उद्घाटन किया था राजस्थान के एकीकरण की, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28, मोतीलाल तेजावत ने कहां से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन प्रारंभ किया था। बताओ भाई साहब, मोतीलाल तेजावत ने कहां से, कुल मिलाकर के एक ही आंदोलन कहां से स्टार्ट किया था, इसे पूछ रहा है ये भाई। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये झाड़ोल से स्टार्ट किया था। ध्यान रख लेना, झाड़ोल से एक ही आंदोलन की स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये अपना करंट का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित है। देखो टंगस्टन कहाँ का प्रसिद्ध है, तो डेगाना नागौर के लिए प्रसिद्ध है टंगस्टन, ठीक है। और डेगाना कहाँ पर है, तो नागौर में है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके पूछ ले, आपको याद रखना है। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सी नदी 12 जिले से प्रवाहित नहीं होती है, यानी ऐसी कौन सी नदी है जो कि 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती है। बताओ भाई साहब, चारों ऑप्शन देख करके। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन में बढ़िया ऑप्शन दे रखे हैं। तो बताओ कौन सी नदी 12 जिले से नहीं बहती है। तो ध्यान रख लेना, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। कुराल। कुराल नदी 12 जिले से नहीं बहती है। कुनू नदी बहती है, परवन नदी भी बहती है, पार्वती नदी भी बहती है, ठीक है। कुराल नदी नहीं बहती है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता है। बताओ भाई साहब, कौन सा ऐसा आभूषण है जो गले का आभूषण नहीं है। तो देखो भाई साहब, देखते जाओ एक एक ऑप्शन को। तुलसी गले में पहना जाता है, बिल्कुल सही बात है। तिमड़िया गले में पहना जाता है, बिल्कुल सही बात है। रखड़ी, बताओ भाई साहब रखड़ी कहाँ पर पहनी जाती है, बताओ। देखिए आपको पता होगा रखड़ी कहाँ पर पहनी जाती है, मुझे कमेंट करके बताओ रखड़ी कहाँ पर पहनी जाती है। बाकी तुलसी भी गले में पहनी जाती है, तिमड़िया भी गले में पहना जाता है, सरी भी गले में पहना जाता है। रखड़ी गले में नहीं पहनी जाती है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि रखड़ी कहाँ पर पहनी जाती है। ध्यान रख लेना, बोरला और रखड़ी अपने सिर पर पहनी जाती है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 33 है, बालातल सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा हुआ था, किसके निर्देशन में हुआ था। यानी कि कुल मिलाकर के बालातल सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने करवाया था, तो वीएन मिश्र ने करवाया था। ये अभी जो अपना स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था अभी अक्टूबर में, उसके अंतर्गत भी पूछा गया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था। यानी रणथंभौर में जो चौहान राजवंश था उसका संस्थापक कौन था, तो उसका संस्थापक था गोविंदराज तृतीय। ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान का बेटा था कौन, गोविंदराज तृतीय, जो कि रणथंभौर में जाकर के चौहान राजवंश की स्थापना करता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, और इसका आंसर आप मुझे बताओगे, राजस्थान के किस क्षेत्र के पंडारी मोदक प्रसिद्ध है। बताओ भाई साहब, पंडारी मोदक कहाँ के प्रसिद्ध है, ये आप मुझे कमेंट करके इसी वीडियो के अंतर्गत बताओगे, ठीक है। तो अब तक अपन ने टोटल 35 एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके अलावा मैंने 2 से 3 क्वेश्चन हर क्वेश्चन के अंतर्गत एक्स्ट्रा बताए जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्लास आपके CET 10+2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जिसने भी पूरी क्लास देखी है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है CET 10+2 की, उसके जितनी भी मैराथन क्लासेज है उन सबको जाकर के आप देख लेना। आपका राजस्थान जीके पूरा का पूरा कवर हो जाएगा और CET 10+2 में आराम से 40% कवर कर जाओगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चैनल को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा के जाना, ताकि जैसे मेरी नई मैराथन आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही, धन्यवाद।